नमस्ते बच्चों। अपन भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए हुए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। अपन ने सबसे पहले समानता के अधिकार के ऊपर चर्चा की और उसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार। आज अपन आगे के जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 जो है उसमें देखिए मानव दुर्व्यापार और बेगार का निषेध किया गया है। देखिए पहले जो थी बेगार प्रथा भारत में प्रचलित थी। बेगार प्रथा क्या थी? बिना पारिश्रमिक के काम कराना, यानी जमींदार जो लोग थे वो अपने नौकरों से उनको बिना वेतन दिए काम करवाते थे। और एक तरीके से ये ऐसी प्रथा थी कि उनके जो वंशज होते थे, वंशानुगत चलती थी कि वो उनके यहाँ काम करता है तो उनका बेटा भी उनके यहाँ काम करेगा। तो एक तरीके से ये जो प्रथा थी, इसके जैसे बंधुआ मजदूरी, इस प्रकार का जो प्रचलन था, इसका भारतीय संविधान में क्या किया गया? निषेध किया गया है। मानव दुर्व्यापार जो है उसमें पुरुष, महिला या बच्चों का क्या करना? वस्तुओं के समान खरीद बिक्री करना, दास बना के रखना। तो इस प्रकार के जो भी कार्य है मानव दुर्व्यापार में जो आते हैं, उनका अनुच्छेद 23 के द्वारा क्या किया गया है? निषेध किया गया है। यदि कोई भी इस कानून का इसी कोई कार्य करता है तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा और वो कानून के अनुसार, यानी संविधान में जो मानवीय शोषण है उसके सभी रूपों को कानून के अनुसार क्या घोषित किया गया? दंडनीय घोषित किया गया। लेकिन इसका देखिए अनुच्छेद 23 का एक अपवाद संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। लेकिन फिर राज्य ऐसा करते समय नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार धर्म है, मूल वंश, जाति, वर्ण या किसी प्रकार के सामाजिक स्तर के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि राज्य अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो 24 है उसमें जैसे कारखाने वगैरह होते हैं, खाने होती है या जोखिम भरे जो जगह होती है, उन पर बालकों के नियोजन का क्या किया गया? निषेध। यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी बच्चे हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, खानों में और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बंधक मजदूरी के रूप में ऐसा प्रचलन है, बाल श्रम लोगों के द्वारा करवाया जाता है, तो इसको दंडनीय घोषित किया गया है कि वो कानून का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। अगला जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 25 में। देखिए इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी हुई है। यानी मनुष्य अपने अंतःकरण से, अपने मन से, अपनी आत्मा से कौन सा धर्म अंगीकार करना चाहता है, कौन से धर्म को मानना चाहता है और कौन से धर्म के जो नियम है उनको फॉलो करना चाहता है, उनका अनुसरण करना चाहता है, ऐसा करने की उसको क्या है? स्वतंत्रता है। प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वह ऐसा कोई दुष्प्रचार दूसरे धर्मों का नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो, सदाचार पर प्रभाव पड़े। ऐसा करना धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध माना जाएगा। इसमें देखिए जिस प्रकार अपन देखते हैं कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का ही क्या माना गया है? अंग माना गया है। कि कोई भी मनुष्य अपने धार्मिक विश्वास से, अपनी आस्था से बिना भय के वो ये घोषणा कर सकता है कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ या फिर इस धर्म को मानने वाला हूँ, और उस धर्म की जो भी धार्मिक पूजा विधि विधान या रीति रिवाज जो है, परंपराएं हैं, उनको वो प्रदर्शित कर सकता है। उसको ऐसा स्वतंत्रता है। और अपने धार्मिक आस्थाओं को या अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक तो दूसरे धर्म का विरोधी प्रचार नहीं कर सकता और एक अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन वगैरह है वो नहीं दे सकता। ये जबरदस्ती से करवाया गया धर्मांतरण माना जाएगा और वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता के तहत व्यवस्था की गई है वो है धार्मिक कार्यों का या धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इसमें देखिए जो धर्म के अनुयायी है वो धार्मिक संस्थाओं या दान से संबंधित जो भी सार्वजनिक सेवा संस्थाएं उनकी क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं।
धर्म संबंधी जो भी उनके निजी मामले हैं उनमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो स्वयं अपने प्रबंध कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो चल अचल संपत्ति होती है उनका अर्जन कर सकते हैं और स्वामित्व रख सकते हैं अपने पास में, ये धार्मिक मामलों से संबंधित। तो अनुच्छेद जो 26 है उसके अनुसार प्रत्येक धर्म के अनुयायी को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने धार्मिक धर्म से संबंधित दान से संबंधित जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं या धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 27 में देखिए, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट दी गई है। इसमें देखिए, यदि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी जो पैसा था वो विशेष धर्म या किसी अपनी जो उसकी आय थी वो किसी विशेष धर्म या सांप्रदायिक जो धार्मिक संप्रदाय था उसके लिए, उसकी उन्नति के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या कर दी, खर्च कर दी है या उसके लिए निश्चित कर दी है, तो उसके ऊपर राज्य द्वारा क्या नहीं लगाया जा सकता, कर नहीं लगाया जा सकता। उसको कर की अदायगी से क्या दी गई है, छूट दी गई है। अगली जो विशेषता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जो अधिकार दिया गया है वो राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का क्या किया गया है, निषेध। यदि राज्य निधि से पोषित कोई भी किसी प्रकार की कोई संस्था है तो उसमें कोई विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और यदि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसा कार्य हो रहा है कि वो जैसे किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है तो किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह उस धर्म से संबंधित जो भी प्रार्थना या कुछ बोला जा रहा है तो उसमें वो भाग ले, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, या किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 जो है वो नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार देता है। देखिए, अनुच्छेद 29 जो है वो संपूर्ण नागरिकों के प्रत्येक वर्ग से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। राज्य के अधीन जो भी नागरिकों के प्रत्येक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित जो भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनके प्रवेश के संबंध में भी राज्य द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 जो व्यवस्था करता है वो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए, धर्म के ऊपर आधारित या फिर भाषा के ऊपर आधारित जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी रुचि से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। राज्य भी इन संस्थाओं को क्या दे सकता है, अनुदान दे सकता है, लेकिन वो अनुदान देते वक्त धर्म या भाषा के आधार पर किसी प्रकार का क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए वो बौद्ध संप्रदाय को दे रहा है तो वो सिख को भी देगा या ईसाई को भी देगा। इस प्रकार वो अल्पसंख्यक वर्गों के साथ क्या नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अगला और जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संपूर्ण सारे जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। ये अपने आप में भी एक मौलिक अधिकार है और अन्य जो मौलिक अधिकार है उनकी भी रक्षा करता है। देखिए, अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी भी प्रकार मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए हैं उनका हनन होता है तो जो नागरिक व्यक्ति है वो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण था कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा का है
कि यदि मान लीजिए अनुच्छेद 32 नहीं होता तो राज्य कभी भी क्या बन सकता था, निरंकुश बन सकता था। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उच्चतम न्यायालय उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी की जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होती है? देखिए, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिट है और इसमें उस व्यक्ति की प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से क्या बनाया गया है, बंदी बनाया गया है। तो बंदी बनाने के कारणों से, इसलिए बंदी बनाने वाले अधिकारी को न्यायालय क्या देगा, आदेश देगा और वो ये कहेगा कि बंदी बनाए जाने के कारणों से जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया उसको अवगत कराया जाए और साथ ही व्यक्ति जो है निश्चित समय और स्थान पर उसको कहाँ करे, उपस्थित करें। और न्यायालय में देखिए, यदि उपस्थित होने के बाद न्यायालय इस बात पर निर्णय करता है और यदि नज़रबंदी वैध है या अवैध, यदि अवैध होती है तो फिर न्यायालय ये आदेश जारी कर सकता है कि तुरंत इस व्यक्ति को क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। ये भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी जो रिट है वो अपन देखते हैं परमादेश। ये उस समय जारी की जाती है जब देखिए कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो इस प्रकार के एक तरीके से ये आदेश पत्र होता है या आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा पदाधिकारी को उसके द्वारा उसके लिए उसके पद के अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका वह पालन करे। सर्वोच्च न्यायालय उसको ऐसी आज्ञा देता है। तीसरे प्रकार की जो रिट है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का देखिए शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है रोकना। ये जो रिट है ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है और ये जो निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक जो न्यायाधीकरण होते हैं उनको जारी करते हुए ये आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वो अपने यहाँ पर जो कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित कर दे, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यानी वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उस मामले में कार्रवाई कर रहे थे लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय उनको प्रतिषेध नामक रिट जारी करके ऐसी कार्रवाई करने से रोक सकते हैं और रोकने का आधार ये है कि वो मामला उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चौथे प्रकार की जो रिट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का देखिए इसमें क्या होता है कि किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है। जब सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को ये लगता है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपनी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके न्यायिक जो सिद्धांत होते हैं, प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत होते हैं उनको भंग किया जा रहा है, तो एक प्रकार से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक आज्ञा पत्र जारी करता है और कि वो इस संबंध में उन निम्न न्यायालयों से सूचनाएं मांगता है या जो भी विवाद या मामला है उसको अपने पास मंगवा सकता है। अगली जो रिट है पांचवें प्रकार की वो है अधिकार पर्चा। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसको उस पद पर वैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं था, यानी कानूनी रूप से उस पद के उस व्यक्ति का अधिकार ही नहीं था। तो न्यायालय अधिकार पर्चा का जो आदेश है उससे उस व्यक्ति को पूछता है कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं, और जब तक व्यक्ति द्वारा न्यायालय को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है तो वह व्यक्ति उस पद पर कार्य नहीं करता। यानी वैधानिक तरीके से उस पद पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं था लेकिन फिर भी वह उस पद पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो न्यायालय अधिकार पर्चा से ये पूछता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर कार्य कर रहे हैं। जब तक न्यायालय को संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 वो मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अन्य मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। धन्यवाद।